नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे करेले की खेती के बारे में। इसकी खेती जो है कैसे की जाए और कब करनी सही होगी, इसकी बुआई किस तरीके से की जाए, या इसकी खेती से संबंधित नॉर्मली सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि का चुनाव के बारे में। करेले की खेती अच्छी प्रकार से करने के लिए अच्छी जल निकास वाली कार्बनिक पदार्थ से भरपूर बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन इसकी खेती काली मिट्टी को छोड़कर सभी प्रकार की भूमियों में किया जा सकता है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। किसान भाइयों, हमें पता है कि आपको खेत की तैयारी करने के बारे में विस्तृत जानकारी है, लेकिन फिर भी हम जो बता रहे हैं एक बार इसे सुन जरूर लीजिए। आपका बहुत कम समय जाएगा इसमें। हो सकता है कुछ आपको ऐसा मिल जाए जो आपको जानकारी ना रही हो इससे पहले। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करवाना है। जुताई करवाने के बाद पूरे खेत में पाटा चलवा देना है। इसके बाद आपको अपने खेत के ढलान के हिसाब से इस सिंचाई के लिए एक मुख्य नाली बनाना है। मुख्य नाली बनाने के बाद आपको छोटी छोटी नालियां खींचनी है जिसमें हम बुआई करेंगे। नालियां जो आप बुआई के लिए बनाएं उसको 2 फीट चौड़ा रखें आप, और जो आप सिंचाई के लिए मुख्य नाली का निर्माण किए हैं उसको आप 3 से 3.5 फीट चौड़ा बनाइए ताकि उसके अंदर पानी रोका जा सके। हमने बुआई के लिए जिन नालियों को बनाया है, एक नाली से दूसरी नाली के बीच में आप 1.5 से 2 मीटर का गैप रखिएगा। बहुत ज़्यादा गैप रखने की ज़रूरत नहीं है, आप 1.5 मीटर ही रखिएगा गैप, क्योंकि जो गर्मी की फसल होती है हमारी करेले की, बहुत ज़्यादा अधिक लंबी बेलें नहीं होती इसकी। दोनों नालियों के बीच में जो गैप होगा वो 1.5 से 2 मीटर का होगा, और नालियों के अंदर की चौड़ाई जो होगी, जो अंदर हमारी शेष ज़मीन होगी नालियों के बीच में, वो 2 फीट की होगी, क्योंकि हमको नाली के अंदर दोनों तरफ मेड़ों से सटा के बुआई करनी है। वो हम आगे आपको बता रहे हैं। किसान भाइयों, हमने जो बुआई के लिए नालियां बना रखी हैं, 2 फीट चौड़ा नाली है, और मान लीजिए वो 60 फीट लंबी नाली है। हम एक रेशियो बता रहे हैं आपको खाद का प्रयोग करने के लिए। उसमें आप 60 फीट लंबी नाली और 2 फीट चौड़ी जिसमें हमें बुआई करना है, उसमें कंपोस्ट की खाद या गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद उसी नाली के बीच में आप डलवाइए। पूरे खेत में हमको खाद का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि पूरे खेत में हमको प्लांटेशन नहीं करवाना है। हमको प्लांटेशन नाली के बीच में करना है। जहाँ पे पौधा लगेगा बस हमको उसी जगह पे खाद का प्रयोग करना है। पूरे नाले में आप जो है गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद आपके पास जो है वो आप डलवा दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं DAP या NPK 19-19-19 आपको डलवाना चाहिए उस नाली के अंदर। तो यदि आपकी 2 मीटर चौड़ी नाली है और 60 फीट लंबी नाली है, तो आप उसमें जो उसके अंदर 1 किलो DAP या फिर 1 किलो NPK 19-19-19 पूरे नाली में डलवा दीजिए। ये जो है एक नाली में जो 60 फीट लंबी है। एक रेशियो बता रहे हैं हम आपको, आप इसी हिसाब से अपना देख लीजिएगा कि आपका नाली कितना लंबा है, तो उस हिसाब से आप इसको कम और ज़्यादा कर लीजिएगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बुआई का सही समय कौन सी है। गर्मी में इसकी फसल पाने के लिए आप इसकी बुआई फरवरी मार्च तक कर दें, जरूर कर दें इस समय। लेकिन इसकी फसल जो बरसात में ली जाती है उसकी बुआई हम लोग जून और जुलाई में करते हैं, तो उसके बारे में हम आपको जून जुलाई के महीने में जो है नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कि इसकी बुआई कैसे करनी है। तो बरसात की जो बुआई होती है वो दूसरे तरीके से होती है, उसका मैनेजमेंट दूसरे तरीके से होता है। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि गर्मी में आप करेले की फसल कैसे उगाएं। तो गर्मी में इसकी फसल लेने के लिए आप इसकी बुआई फरवरी से मार्च तक कर दें, और पहले भी बुआई जो है इसकी की जाती है, लेकिन हम लोग उस समय सीडिंग नहीं करते हैं। जब इसकी उससे पहले बुआई करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग जनवरी में इसकी बुआई, तो उस समय सीडिंग नहीं होती है इसकी, उस समय प्लांटेशन होता है। सीडिंग हम लोग घर पे करवाए रहते हैं पॉली हाउस बना के। तो उसके बारे में हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि ठंड के मौसम में आप करेले को अंकुरण कैसे करवाएं, या कोई सीड हो उसको अंकुरण कैसे करवाएं, और किस तरह से उसका पौधा अपने घर पे बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। अपने यहाँ ऐसे ही पौधा तैयार करते हैं। हमारे यहाँ लगभग 20-25 दिन हो गया प्लांटेशन हो गया है पौधे का। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बुआई की विधि के बारे में। किस विधि से इसकी बुआई गर्मी के मौसम में करना सबसे सही होता है, या हमें अच्छा उत्पादन देने के लिए बुआई की विधि के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। घर पे आपको बीज अंकुरण करवाने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले बीज को आपको जो है 24 घंटे के लिए पानी में डुबो कर रखना होगा, और जिस पानी में आप इसको भिगोएं, जिस पानी में हमको बीज को भिगोना है, तो उसका एक हम रेशियो बता रहे हैं आपको। आप 1 लीटर पानी ले लीजिएगा और उसमें बोरान 1 ग्राम
और मैंकोजेब 1 ग्राम मिला लीजिएगा पूरे पानी में। उसके बाद उसके अंदर आपको बीज को भिगो लेना है। आप अगर पानी की मात्रा बढ़ाएं तो उसी हिसाब से आप जो है दवा को बढ़ा लीजिएगा, बोरान की मात्रा और मैंकोजेब की मात्रा को बढ़ा लीजिएगा, या कम करें तो उसी हिसाब से आप कम कर लीजिएगा। एक हम रेशियो बता रहे हैं आपको, 1 लीटर पानी के लिए 1 ग्राम बोरान और 1 ग्राम मैंकोजेब जो है पानी के अंदर घोल लें। उसके बाद 24 घंटे के लिए उसमें बीज को डाल दें। पानी के अंदर बीज जो है पड़ा रहे। 24 घंटे के बाद हम लोग बीज को बाहर निकाल लेंगे। बीज को बाहर निकालने के बाद आप चाहें तो उनको घर पे अंकुरण करवा सकते हैं। अगर नहीं हो सकता है तो आप जो है उसकी बुआई भी करवा सकते हैं। हम लोग जिस घोल को तैयार करके उसमें बीज को भिगोए हुए थे 24 घंटे के लिए, उससे क्या होता है कि हमारे बीज जो है ज़्यादातर बीज अंकुरित हो जाते हैं, अंकुरण होने में प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आपको बुआई के बारे में बता दें। जो हमने नाली पहले से बना रखी है, खाद और फर्टिलाइज़र, मैन्यूर फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर रखा है, पूरा नाली तैयार हो गई है। उसमें हमने खाद और जो उर्वरक जो भी डालना था हमको वो डलवा के हमने उसको एक बार कुदाल से हल्की सी गुड़ाई करवा के मिट्टी में खाद को मिला दिया है। अब हमको क्या करना है कि नाली के दोनों साइडों पर हमको बुआई करनी है। बीज से बीज की दूरी जो रखनी है वो 1 फीट रखनी है। 1 फीट से 1.5 फीट आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ना करिएगा, क्योंकि गर्मी की फसल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, इसके पौधे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं इसकी बेलें। तो आप इसको 1 फीट से ज़्यादा बड़ा जो है दूरी पे ना करिएगा, 1 से 1.5 फीट दूरी पे ना, इससे ज़्यादा ना करिएगा। नाली के दोनों साइडों पर एक जगह पे 2-2 बीज आपको बोना है और 1 से 1.5 फीट की दूरी पर बीज को बोना है। दोनों साइडों पे आपको दोनों किनारों पर बोना है, नाली के अंदर बोना है दोनों किनारों पर। किसान भाइयों, अब बता दें हम आपको इसकी बीज की मात्रा कितनी लगेगी। तो पर एकड़ के हिसाब से बात करें तो लगभग 500 ग्राम बीज जो है लग जाते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इसका रिसर्चर सीड ही लीजिएगा, आप हाइब्रिड लीजिएगा या फिर रिसर्चिंग सीड लीजिएगा, देसी सीड ना लीजिएगा, वो प्रॉब्लम करते हैं। एक तो कहीं उग गया पौधा आपका, तैयार हो गया, आपने पूरा परिश्रम कर लिया और बाद में पता चला कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है तो जो है उसमें फ्रूट नहीं लग रहे, फल बन ही नहीं रहे हैं, तो जो है ये दिक्कत हो जाएगी आपको। तो आप इसमें रिसर्चर सीड लीजिएगा कोई अच्छी वैरायटी का, या फिर जो है आप हाइब्रिड सीड लीजिएगा किसी अच्छी कंपनी का, अच्छी किस्म। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाद और उर्वरक के बारे में। हमने पहला डोज बता दिया कि आपको बुआई के समय खाद को कितनी मात्रा में, कब और कैसे डालनी है। 60 मीटर नाली का रेशियो हमने बताया था। और दूसरा डोज के बारे में बात करें हम लोग, किसान भाइयों, दूसरा डोज हमको फसल में तब प्रयोग करना है जब हमारा पौधा लगभग 8 से 10 इंच का हो जाए। इससे पहले हमको जो है उसमें दूसरा डोज नहीं डालना है। पहला डोज हमने जो दिया था उसी से वो पौधा ग्रोथ करेगा। जब हमारा पौधा 8 से 10 इंच का हो जाए तो उसमें हमको लगभग 60 मीटर लंबी नाली में 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, 250 ग्राम यूरिया मिलाकर सिंचाई करने से 12 घंटे पहले खेत में देनी है। ध्यान रखिएगा, सिंचाई करने से सिर्फ 12 घंटे पहले हमको देना है। यानी आप शाम को खाद दे दीजिए और कल सुबह जो है सिंचाई शुरू कर दीजिए खेत में अपने पानी लगाना। और सिंचाई करने के 2 दिन बाद हमको ह्यूमिक एसिड 20 ml NPK वाटर सोल्यूबल 19-19-19 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। ध्यान रखें, जब आप स्प्रे करें तो नालियों में नमी होनी चाहिए, अच्छी नमी होनी चाहिए। और जो है आप इसकी सिंचाई ध्यानपूर्वक समय समय पर करते रहें, क्योंकि गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा मायने यही रखता है कि आप इसकी सिंचाई टाइम टू टाइम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें यदि हमेशा नमी बनी रही तो आपके पौधे बहुत अच्छे ग्रोथ करेंगे और समय से पहले ही फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी पौधों में। और हाँ, जब आप इसका स्प्रे करवा रहे हो और आप एक बार पौधों को देख लें, अगर उनकी पत्तियों में आपको थोड़ा सा भी समस्या नज़र आ रहा हो, कलर चेंजिंग आ रही हो, उसमें दिखाई दे रहा हो, तो आप इसी के साथ में मैंकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम यानी एक UPL का साफ आता है, उसको 1 टंकी में 20 ग्राम डाल के स्प्रे करवा दीजिए। अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, इससे पौधे हरे हो जाएंगे और उनका ग्रोथ भी थोड़ा सा तेज हो जाएगा। आप इसी के साथ में मिला के उनको स्प्रे कर सकते हैं। सिंचाई आप अपने खेत को देखिएगा, उसमें आप फसल में आपको नाली के अंदर जो है सिंचाई करनी है और हमेशा नमी होनी चाहिए। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप अपने यहाँ टेम्परेचर के हिसाब से सिंचाई के टाइम को निर्धारित कर लीजिएगा कि आपको 3 दिन में करना है, 4 दिन में करना है, या 6 दिन में करना है, या 2 दिन में करना है। बस आपके जो फसल लगी हुई है उसके पास नमी होना बहुत ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में।
तो ध्यान रखें कि खेत में खरपतवार ना हो, क्योंकि खरपतवार रहने से कीट और रोग के प्रकोप बढ़ जाते हैं फसल के ऊपर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसके नियंत्रण के लिए आप प्रति माह इसकी निराई और गुड़ाई करवा सकते हैं, अगर जो है ऐसा नहीं है संभव आपके लिए। रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण करने के लिए आप पेंडामेंथालिन 50 से 60 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के 2 दिन के अंदर, मतलब आज आपने बुआई किया तो आज से 2 दिन बाद तक आप इसका स्प्रे जो है खेत में करवा सकते हैं। इससे खरपतवार काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाएंगे। गर्मी के मौसम में तो जो है काफ़ी नियंत्रित हो जाते हैं पेंडामेंथालिन से। किसान भाइयों, अब बात करते हैं करेले की फसल में रोग और कीट नियंत्रण के बारे में। करेले की फसल में सबसे अधिक प्रभावित करने वाला रोग मोज़ेक रोग होता है, मोज़ेक वायरस होते हैं। इसके बारे में हमने एक वीडियो पहले से ही डाल रखी है अपने चैनल पे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके उसको चेक कर सकते हैं। आपके और जो सारे रोग हैं जो इसमें प्रभावित करते हैं या कीट के बारे में हम अपना एक अलग से वीडियो बना के अपलोड करेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। या फिर कोई और समस्या हो रही है आपकी फसल में जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं फसल तुड़ाई के बारे में। करेले की फसल बुआई के बाद लगभग 50 दिनों में तैयार हो जाती है तुड़ाई के लिए। इसकी पहली तुड़ाई जो होती है वो बुआई से 50 दिनों के बाद हो जाती है, और इसके बाद ये 2 से 3 दिनों के अंतराल पर जो है इसके फल तैयार हो जाते हैं तुड़ाई के लिए। तुड़ाई करते वक्त हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे अगर हमने काफ़ी विलम्ब कर दिया है फल तुड़ाई करने, तो इसके फल जो हो पकने लगते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि फल आप जब हरे रंग का फल हो और कोमल अवस्था का बड़ा हो जाए, तैयार हो जाए, वो अपना कलर चेंज करे उससे पहले ही उसको आप तोड़ लीजिए, वरना कलर चेंज करने के बाद मार्केट में उनकी वैल्यू जो है थोड़ा कम हो जाती है। किसान भाइयों, करेले की फसल से उत्पादन की बात करें तो अगर हमने इसकी फसल सही से कर ली, इसकी खेती सही से कर ली, सही मैनेजमेंट कर लिया हमने, तो इसकी फसल से हमको जो है 38 से 40 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिल जाता है। किसान भाइयों, करेले की फसल की रेशियो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। अनुमानित लागत की बात करें तो 15,000 रुपये पर एकड़। उपज की बात करें तो 39 क्विंटल पर एकड़ एक रेशियो हम लोग मानते हैं। मार्केट रेट की बात करें तो 20 से 25 रुपये प्रति किलो एक रेशियो है, जबकि इससे ऊपर इसका रेट गर्मी के मौसम में होता है। कुल आय की बात करें तो 39 क्विंटल के हिसाब से और 21 रुपया प्रति किलो के हिसाब से हमारा हो जा रहा है 81,900 रुपये प्रति एकड़ में। शुद्ध आय की बात करें तो 81,900 माइनस 15,000 बराबर 66,900 रुपये प्रति एकड़। किसान भाइयों, करेले की फसल अगर आप सही मैनेजमेंट से सही तरीके से करते हैं तो आपका लगभग 66,900 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से फायदा हो सकता है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको फसल संबंधित कुछ नई जानकारी देंगे। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।